क्या कार्यक्रम है यहाँ पर आज? आज भूमि पूजन है स्टाफ डैम कमरपटे का। कौन सा स्थान है ये? ये है बहरा गांव नदी पे, अच्छा अच्छा गाड़ा मोड़ मार्ग पर। अच्छा अच्छा। क्या लागत का है? ये 18,07,000 की है। इसमें विधायक महोदय जी द्वारा 5 लाख हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष जी द्वारा 10 लाख और 3,07,000 पंचायत से है। अच्छा। क्या लंबाई चौड़ाई रहेगी इस रपटे की? 15 मीटर लंबा चौड़ा है। अच्छा अच्छा। 15 मीटर लंबाई रहेगी और 5 मीटर चौड़ाई रहेगी। कितने किसानों को इससे फायदा होगा? इससे किसानों को तो लगभग 70-80 किसानों को फायदा होगा, लेकिन एक गांव से दूसरा गांव भी जुड़ रहा है इससे। कौन सा गांव जाता है ये रास्ता? गाड़ा मोड़ खुर्द जाता है। अच्छा, क्या नदी का क्या नाम है? हंसावती नदी है। अच्छा अच्छा। गाड़ा मोड़ जाने के लिए सुगम हो जाएगा रास्ता? हाँ, रास्ता सुगम हो जाएगा। अच्छा। शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभौम शांति शांतिरेव सामा शांतिरेधे ओम शांति शांति सर्वारि शांति सकल उपद्रव शांति रस्तु श्रीमन्माद गणाधिपते नमः लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः मां महेश्वराभ्याम नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम 4 बार। ओम गंगा अविनाशी गोदावरी नर्मदा कावेरी आकाशस्यान भावती जायमान तंधीरासा कवय अनंत साध्यो मनसा दे भयंतकाः। जल घुमा दे। नाभ्यासीदंतरिक्षकं चेष्णोर्जोः समवर्तधापद्भ्यां भूमिदेशा श्रोता तथा लोकामकलद्धिताय नागाननाय सुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तिर्तनाशनाय पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। आनेन पूजन गणपति देवता पूजनम प्रीतान मम। थोड़ा जल जमीन पे छोड़ दी। स्वस्ति नंद्राव्र सर्वा स्वस्ति न परुखा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सर्वोपचाराणि समर्पयामि। लो 5 पकड़ लो, 5 पकड़ लो। बोलिए नर्मदा मैया की जय। और ये 5 नहीं, ऐसे नहीं। जब इतना अच्छा काम होने जा रहा है, किसानों को जा रही है, तो खुशी और वो आवाज वो महसूस होना चाहिए, दूर तक जाना चाहिए। बोलिए नर्मदा मैया की जय, भारत माता की जय। उनका ग्राम पंचायत बहरा गांव सरकंबा के सरपंच श्री शांतिलाल जी को और से अनुरोध करूंगा कि पुष्पहार कुमकुम तिलक लगाकर विधायक महोदय का स्वागत करेंगे। और भेंट कर स्वागत करें। सभी अतिथियों का स्वागत है। मैं भाई दीपक सिंह राजपूत को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और भाई दीपक सिंह राजपूत हमारे
मैं रायगिरी जनता सभी उनका हृदय से स्वागत कर रहे हैं। और आप स्वागत करें और ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय श्री शांतिलाल जी गौर का भी कुमकुम तिलक लगाकर पुष्पहार साफा भेज कर स्वागत करें। खेतों की सड़कों को लेकर है और आप सभी से निवेदन है, माननीय जिला पंचायत सदस्य जी से भी, माननीय जनपद सदस्य जी भी, कि आपकी निधि से कुछ भी गांव में सहयोग के तौर पर ग्राम पंचायत के जितने भी रोड खेतों के हैं उनके लिए कुछ न कुछ राशि स्वीकृत करें ताकि किसानों की समस्या हल हो सके। इसी प्रकार मैं अगली पंक्ति में माननीय विधायक जी से भी कहना चाहता हूं कि वो अपने 2 शब्दों में बात रखें। अध्यक्ष जी से निवेदन। ग्राम बहरा गांव में आज स्टाफ डैम का भूमि पूजन पर उपलक्ष्य आज के इस कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के लाडले मकड़ा स्टेट के राजकुमार साहब अमित जी शाह जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। आज इसी कार्यक्रम में हमारे जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष वर्मा जी और जनप्रतिनिधियों का यह सबसे बड़ा दायित्व होता है कि जब जनता ने हमको चुना है तो हम जनता की सेवा कैसे करें। ऐसा नहीं कि जनता फिरती रहे मारी मारी। मैं तो आज से आपसे योग कहना चाहता हूँ, ऐसे अभिजीत भी है, ऐसा मैं भी हूँ। हम दोनों व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे आप आधी रात को हमको काम कर बताओगे कि भैया फलाने विभाग का हमारा थोड़ा सा काम है, वो अटका रहा है, वो अधिकारी हमको परेशान कर रहा है, ये तो ठीक है ग्राम पंचायत, उसके लिए भी हम तैयार हैं। आप लोगों के लिए व्यक्तिगत काम के लिए भी आप लोगों को सहयोग करेंगे। सत्यता जिसमें काम होगा वो काम निश्चित होगा। अधिकारी आपको कोई घुमा रहा होगा तो उसको देखने का या उससे बात करने का मैं हमको दूंगा, क्योंकि हम जानते हैं अधिकारियां आम जनता को तो घुमाते रहता है, भैया कल आना, फिर परसों आना, नरसों आना। जब आदमी थक जाता है जब जनप्रतिनिधि के पास आता है तो बेचारा अपना काम स्वयं चला लेता है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि मैं बहुत आप लोगों के गाँव में पहली बार आया हूँ और मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि आप ग्राम पंचायत में या अभी सचिव महोदय भी अभी साथ 3 महीने हुए हैं, रामपाल जी को आया, वो शांतिलाल जी गौर जी सरपंच है। ये भी बेचारे हमारे पास जब भी कोई काम और विकास की बात करने के आते हैं कि अध्यक्ष जी ऐसा ऐसा कर दो, अध्यक्ष जी हमको ये समस्या है, अध्यक्ष जी हमको रोड चाहिए, नाली चाहिए। मैंने कहा यार बजट अजाब करेंगे, तो इसके लगने से काम करने में उनकी बहुत महत्वता है। और क्योंकि जो व्यक्ति मेरे पास जिला पंचायत में ध्यान नहीं देते तो जो काम आपका 15-18 लाख में हो रहा है वही 25-30 लाख पहुंच जाता है। दादा है, दादा के लिए बजाइए। जैसा कि मैंने को गंभीरता से लेते हैं और कर भी देते हैं। इसका एक उदाहरण रोलगांव पुल भी है। कभी आप में से कोई जाए रोलगांव तो वहां पर मुख्यमंत्री महोदय के समधी जी रहते हैं। आप उनसे पूछना, ये कभी मुख्यमंत्री जी वहां आए तो उनसे पूछना कि विधानसभा में अभिजीत शाह ने मांगा था कि नहीं मांगा था, और उन्होंने ऐसे मुझे ऐसे करके कहा था कि नहीं मैं करवाऊंगा, 6 महीने में करवाऊंगा। 6 में नहीं हुआ, 8 में हुआ, पर वो हुआ, वो स्वीकृत हो गया है, बनने जा रहा है। अब इसके अलावा जो आपकी और भी समस्याएं हैं वो अपन मिलकर सुलझाएंगे। जो हमारी 10 माताएं हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है, प्राथमिकता हमारी रहेगी। आपने जो बात रखी है वो मेरे संज्ञान में आ गई है, जिला पंचायत महोदय के भी, अध्यक्ष जी के महोदय के भी संज्ञान में आ गई है, जनपद जी के उसमें भी आ गई। अगले महीने से बोल रहे हैं, मैं फिर बोलूंगा, बोल रहे हैं। अगर हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो अपन चलेंगे और करवा के लाएंगे। दूसरा, मेरे पास में एक आवेदन आया था, किधर गया वो,
प्रधानमंत्री कुटी को लेके था, शायद ये रहा सावित्री बाई का। तो सरपंच साहब, जो आवास 2.1 थी वो तो पूर्ण हो गई है, उसमें अगर नाम नहीं आया है तो 2.0 चालू हुई थी, उस पर नाम जुड़ना चालू हो गया था, उसमें नाम जोड़ दिया है, आपका नाम जोड़ दिया है। प्रयास करेंगे 2 साल के अंदर आपकी कुटी आ जाए। चलिए आप मेरे पास मई में आओ और अपनी किट लेके जाओ, पर मई में आ जाना मेरे पास, क्योंकि मेरे को जहां तक याद है ये घोषणा मेरी चुनाव से भी पहले की है। मैं रात में आया था, दिन में आपने बुलाया था, मैं लेट हो गया, रात में मैं आया था, नन्हे मुन्ने बच्चे कराटे वाले मिले थे मुझे, और नहीं प्रयास, मुझे तो याद है ना कि मैं यहाँ आया था, इसी ग्राउंड में आया था मेरे ख्याल से, है ना। और मैंने कहा था कि भैया विधायक बनूंगा तो मैं आपको किट दूंगा, पर आप मांगने आए नहीं, मेरे भी संज्ञान से निकल गया। अब आप आए हो, मई में आओ और किट लेके चले जाओ, ठीक है। इसके अलावा कुछ और मांग? जहाँ अतिक्रमण हो गया है उसका सीमांकन करवाना है, वो गोवा शायद आलमपुर वाला है, आलमपुर वाला गोवा है। उसके लिए पंचायत के माध्यम से आप तहसीलदार महोदय के पास में एक आवक जावक में एंट्री करा के उनकी पावती लेकर मुझे भिजवा दीजिए, उस काम को भी अपन करवा लें, है ना। लेकिन पंचायत के माध्यम से तहसीलदार साहब के पास, क्योंकि राजस्व का अधिकार जो है ना पंचायत के पास है ना विधायक जी के पास में होता है, ये तहसीलदार ये राजस्व विभाग के पास होता है। हाँ, हमारे पास ये अधिकार है कि अगर तहसीलदार आपकी ना सुने तो हम उसमें दखल दे सकते हैं। तो पहले आप आवेदन लगा दो, उसकी पावती मेरे पास ले आना, पावती के बाद में अपन उसको करवा लें।